सलमान अजहरी साहब जो है हमारे प्यारे नबी दो जहां का बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उनका फकीर है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको तुमको जहां लेके जाना है जाके बंद कर दो, उनको गैब से अल्लाह ताला मदद करेंगे। जरूरत पड़ी है इसके मकबूल जान दे देगा अपना सलमान अजहरी साहब के लिए। सलमान अजहरी साहब खुद पुलिस स्टेशन के अंदर से खुद बोले अगर आप लोग हमें मोहब्बत करते, हमें प्यार करते तो आप लोग चले जाइए, अल्लाह ताला मेरे लिए जो बेहतर रखा है वही होगा। और यही होता है, और यही और आपको एक बात बता दे रहे, एक मिनट हम बोलते, और यही होता है कि एक धर्म गुरु का पहचान। और बाकी का धर्म गुरु को जब लेके जाया जाता है रेपिस्ट बाबा राम रहीम, तो हेलीकॉप्टर लाने पड़ता है भैया को। जब उनको कोर्ट ऑर्डर के बाद जब जेल होता है तो दिल्ली हरियाणा यूपी में आग लग जाता है। तो ये फर्क है तुम्हारे। और मैं हर मुसलमानों को कहना चाहता हूँ ये वीडियो शेयर करो और खुद वीडियो बनाओ। कुछ देर की खामोशी या फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा जमाना आएगा। और लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर हमेशा बोलते रहना, नारे रिसालत हमेशा बोलते रहना। अगर इसके लिए तुमको जेल जाना पड़े तो जेल भर देंगे, लेकिन तुम हमको अपना नारों से नहीं रोक पाओगे, नारे रिसालत से नहीं रोक पाओगे, तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह से नहीं रोक पाओगे। आज जय श्री राम बोलोगे तुम स्कूल में गीता तुम बोलोगे कि गीता मैंडेटरी है, तुम जय श्री राम बोलते तो हम तो नहीं बोलते यार वो आतंकवादी वाला काम कर रहे, वो बंद होना चाहिए। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलोगे, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलोगे, सब बोलोगे, लब्बैक लब्बैक या रसूल डंके का चोट में बोलोगे, लेकिन किसी को भड़काने के लिए नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा बोलोगे तुम अपना अल्लाह के लिए बोल रहे हो, ऐसा बोलोगे अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोल रहे हो, चिढ़ाने के लिए मत बोलोगे, कोई मंदिर के बाहर जाके मत बोलोगे, कोई हिंदू को देखकर मत बोलोगे, लेकिन डरोगे मत, डरोगे मत, डंके का चोट में बात करोगे। देखिए उनका जो इलीगल तरीक़ा से उनको डिटेन करके उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि गलत है, एकदम गलत नज़र से देखते हैं, उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए उनका जूनागढ़, गुजरात का जूनागढ़ में 31 जनवरी को एक जुलूस था, जलसा था, जिसके दौरान उन्होंने एक तकरीर किया था। तकरीर में उनका ये नारा था कि लास्ट में एक शेर व शायरी था, जैसे बहुत सारा किसी का कलाम होता है, किसी को शेर व शायरी हम लोग पढ़ते हैं, तो शेर व शायरी में उन्होंने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था। तो इसके बाद उनके ऊपर आईपीसी लगाया गया, आईपीसी 153B, जो दोनों धर्मों के बीच में डिसहार्मनी क्रिएट करने का, और एक तो लगा है 505(2) जो पब्लिक को भड़काने का। ये दो नॉन अवेलेबल सेक्शन में उनके ऊपर FIR किया गया। और उसके बाद गुजरात पुलिस 4 फरवरी को मुंबई आके उनको लेके गई, मुंबई आके ATS, एंटी टेरर स्क्वाड, ATS आकर उनको गुजरात से मुंबई आकर उनको लेके गई गुजरात में वापस। अब मैं आपको बता देता हूँ ATS क्या है, ATS है क्या। अब ATS क्या है, मैं गूगल से पूछता हूँ कि ATS क्या होता है, ATS का मतलब क्या होता है। अब देखिए गूगल ATS का मतलब क्या बोलता है। गूगल ATS का मतलब बोलते हैं ATS इज अ स्पेशल पुलिस फोर्स दैट प्रिवेंट्स टेररिस्ट एक्ट इन द कंट्री। ATS ऑफिसर आर ट्रेन्ड टू कॉम्बैट ऑल टाइप्स ऑफ टेररिस्ट अटैक। दिस स्पेशल टीम्स कोलैबोरेट द इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ एंड IB। इसका मतलब है कि कुछ देर की खामोशी है, अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का टाइम, हमारा दौर आएगा। इसका मतलब ये वाला बात बोलना एक आतंकवादी हो गया, मतलब दिस इज अ टेररिस्ट एक्ट। ये बात बोलो तो आपने जो रॉ IB का काम करता है, जो पाकिस्तान से यहाँ वहाँ से जो देश के लिए खतरा होता है, उन लोगों के ऊपर जो टीम काम करती है, जो एजेंसीज काम करती है, उनको आप उस ATS आकर उसको उठा के लेकर गया। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये वाला बात तुम बोलोगे कि भड़काऊ भाषण है, तो भाई T राजा सिंह क्या करता है, वो खुलेआम माँ बहनों को गाली देता है, मुसलमानों को गाली देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैं सब करना, साध्वी प्रज्ञा क्या बोली थी, वो साध्वी प्रज्ञा बोली थी कि तलवार में धार रखो, छुरी में धार रखो। कपिल मिश्रा गाली दे रहा है। उसके बाद रमेश भादुरी ने क्या बोले, कुत्ते 20 से गाली दिया। फिर मुल्ले फुरकट में पार्लियामेंट में गाली दे रहा है। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को प्रवेश मारो, बोला था कि शाहीन बाग में जो बैठे इनको उठाओ नहीं तो घर में जाकर रेप करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके घर में तो ATS ने, गिरिराज सिंह आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे हैं। उसका नुपुर शर्मा, यति नरसिंहन, सुअर, गंदा नाली का कीड़ा, वो क्या नबी का शान में गाली देता है। उसके सुरेश चौहान के क्या बोलता है, IPS ऑफिसर, जो IPS ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो देश चलाता है, उसको बोलता है IPS जिहाद। इनके पास तो ATS नहीं जा रहा है, ये आतंकवादी नहीं है। इनको तुम आतंकवादी नहीं दिखते। अब मैं आपको वीडियो सुना रहा हूँ, मैं आपको वीडियो सुनो, उसके बाद आप बताइए आतंकवादी कौन है। सुनिए। क्या है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है रमेश भिदोरी। ये मैडम क्या कर रही है, अपने घर में हथियार
कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। क्या है ये? जो बोल रही हूँ ये चाकू रखने बोल रही है, तेज रखने बोल रही है, मुसलमानों को मारने का बात बोल रही है। इसको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इसके पास नहीं जाता है, लेकिन वहां चले जाता है जहां पे अपना धार्मिक मतलब कोई जलसा कर रहा है, जलसा का प्रोग्राम में वो नारा लगाए, प्रोग्राम किया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट गलत है। हम इसका तो किस चीज का कार्रवाई, वही तो बात है ना कि कार्रवाई जो आपने किया है, आपने कौन सी कार्रवाई की है? भड़काऊ भाषण के किस चीज का भड़काऊ भाषण? नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना भड़काऊ भाषण है? लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना भड़काऊ भाषण है? किसी का शेर किसी का कलाम कहना भड़काऊ भाषण है? किस चीज कौन सा भड़काऊ भाषण हो गया? अब देखिए ये क्या बोलता है, ये परमहंस जो बोला था कि हम दो जल समाधि जल में डूब के मर जाएंगे, ये क्या बोल रहा है? देखिए, हमने मोदी जी से एक बार कहा आप सब कुछ करिए, शुक्रवार के दिन 1 घंटे के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, जिहाद मैं खत्म कर दूंगा। तो बोले शुक्रवार को क्यों भैया, और दिन क्यों नहीं? हमने कहा शुक्रवार के दिन आसानी से जितने जिहादी भारत के हैं वो आसानी से शुक्रवार को इनको प्राइम मिनिस्टर बता दे। ये गंदा नाली का कीड़ा बोलता शुक्रवार को हमको प्राइम मिनिस्टर बना दिए, जिहादियों को हम खत्म कर देंगे। किसको बोल रहे? ये आतंकवादी नहीं है, ये भड़का नहीं रहे। सलमान अजारी साहब जब मुसलमानों को बेदार करने का काम करते हैं, अगर मुसलमानों को जगाने का काम करते हैं, मुसलमानों को मोटिवेट करने वाला कोई कौन है? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान में कोई गुस्ताखी करता है, ये वक्त के फिरौन, वक्त के यजीद, वक्त के जो दज्जाल जो है, जो गोदी मीडिया और दिल में नालैन, सीने में नालैन मुबारक रख कर नालैन मुबारक को हिफाजत करने वाला का मर्द मुजाहिद का नाम है सलमान अजारी साहब। और आज अब तुम उसका अरेस्ट करोगे? तुमने हमारा मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया, ज्ञान बाबरी मस्जिद चले गई, ज्ञान वापी जाने की कगार पे। अब हमारा उसके बाद मेहरौली में 800 साल पुराना मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने कब्र को तोड़ दिया, तुमने कुरान शरीफ हटाने का हमको मौका नहीं दिया, और आज तुम हमारे आलिम उलमा को बयान करने से रोकोगे। और आज मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा, हम खामोश रह जाएंगे। हम इसलिए चुप रहेंगे कि नहीं भैया कुछ हमारे घर पे बात नहीं आ रही है। कहाँ गया वो मुसलमान? तुम अभी भी खामोश रहोगे? तुमसे आए दिन कुरान शरीफ को वहां पे हटाने का मौका नहीं मिला। वहां पे कफन दिख रहा है मेहरौली में, दिल्ली में। आज वो एक कह रहा है कि अजमेर शरीफ में मंदिर था, तो हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? आप क्या सब जगह तुम्हारा मंदिर था। हथियार उठा के रास्ते पर आ जाए? मैंने कब कहा कि मुसलमान हथियार उठा के रास्ते पर आ जाए? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मैंने कब कहा? ये एक बात बताइए ना, संवैधानिक तरीके से आप आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, सड़क में आओ। एक बात बता दे रहे, बागेश्वर धाम के इसके मकबूल चैलेंज करता है, अगर तुम मर्द हो और सिर्फ 1 घंटा किसी को बोलना मत, अकेले आना और सलमान अजहरी से अकेला, ताकि तुम्हारा फौज जो है ना, हिजोड़ा का फौज बहुत बड़ा है, तो अकेला आना और कैमरा रिकॉर्डिंग होगा और उसके बाद उसको लाइव होगा। चैलेंज करे, तुमको नंगा नहीं कर दिया ना सलमान अजहरी साहब, मेरा नाम भी इसके मकबूल है, मेरा नाम में तुम सुअर पाल के रखो। काम करेंगे, हाँ? काम कर रहे हैं। अच्छा, वो वहां पे बैठकर बोलता है कि बुलडोजर लेकर आओ, बुलडोजर चलवा दो, तो वो भड़का नहीं रहे। और हमारे नबी का शान में कोई गाली देगा, हमारे नबी को गाली देगा, कुरान शरीफ से आयत हटाने का बात करेगा, मुसलमान औरतों को गाली देगा, और उसका डिफेंस में जब सलमान अजहरी साहब मुफ्ती साहब है, जब वो डिफेंस में आएंगे तो आप बोलते हैं कि भड़का ने उनके सपोर्ट में खड़े हो, तो भड़का ने इसके मकबूल एंड तक सलमान अजहरी के साथ खड़ा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितना लोग हैं, तुम क्या सोचते हो मुंबई से लेकर उनको गुजरात में लेकर चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा? गुजरात में भी चाहने वाले हैं। और मैं हर मुसलमान से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ सलमान अजहरी साहब को जहाँ लेके जाना है तुम लेके जाओ, हर मुसलमान सड़क में आएगा। और आपने क्या कहा भैया कि उनको पर उनको अब उनके एटीएस उठा के ले गए, उनका क्या होगा? एक बात याद रख लिए, सलमान अजहरी साहब कोई पर्ची लिखने वाला, गोबर खाने वाला का भक्त नहीं है। सलमान अजहरी साहब जो है हमारे प्यारे नबी, दो जहां का बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उनका फकीर है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको तुमको जहां लेके जाना है जाके बंद कर दो, उनको गैब से अल्लाह ताला मदद करेंगे। जरूरत पड़ी है इसके मकबूल जान दे देगा अपना सलमान अजहरी साहब के लिए। क्यों? क्योंकि सलमान अजहरी साहब जो है ना भैया, सलमान अजहरी साहब अपना हुजूर का गुलाम है। आज मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे। आज तुम हमारे मस्जिद लोगे, आए दिन तुम जुल्म करोगे, हम नहीं बोलेंगे, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे। किस लिहाज से तुमने सलमान अजहरी साहब को उठाया? आज बताइए, तुम्हारे धर्मगुरु जो है सब रेपिस्ट है, रेप करके जेल में सड़ ले, और हमारे तो गर्व है सलमान अजहरी साहब के ऊपर भैया, नबी का गुलामी करते लब्बा कहते कहते जेल में गए। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, सलमान अजहरी साहब पहले ही से ही बोल दिए थे कि हम जो बात कर रहे हैं हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें भी जेल जाना पड़े ना, हुजूर का गुलामी करते करते अपने दीन के लिए, अपनी कौम के लिए तो जाएंगे। और आप एक बात याद रखिए, सलमान अजहरी साहब को जब मुंबई में रखा गया ना, तो भीड़ जा नहीं रही थी, पुलिस से संभाला नहीं जा रहा था। तो सलमान अजहरी साहब आकर क्या बोले? देखिए, इस्लाम और मुसलमान धर्मगुरु क्या होता है आपको बताते हैं।
क्या बोले सलमान नजरी साहब? भड़काए और क्या किए? वो तो नारा लगाकर भड़का आप भड़क गए? कौन भड़का? पब्लिक भाई आप भड़का लोग कोई है वहाँ भड़के पर। सलमान नजरी साहब का वीडियो से? आप लोग कोई भड़के? दिखाइए इधर कैमरा, उनका वीडियो से कोई भड़के आप लोग? कोई तो नहीं भड़का, आप लग रहे भड़क गए बहुत ज्यादा। सलमान अजहरी साहब खुद पुलिस स्टेशन के अंदर से खुद बोले अगर आप लोग हमें मोहब्बत करते, हमें प्यार करते तो आप लोग चले जाइए, अल्लाह ताला मेरे लिए जो बेहतर रखा है वही होगा। और यही होता है, और यही और आपको एक बात बता दे रहे, आपका नाम क्या है? एक मिनट हम बोल रहे, और यही होता है कि एक धर्म गुरु का पहचान, और बाकी का धर्म गुरु को जब लेके जाया जाता है रेपिस्ट बाबा राम रहीम, तो हेलीकॉप्टर लाने पड़ता है भैया को। जब उनको कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब जेल होता है तो दिल्ली हरियाणा यूपी में आग लग जाता है। तो ये फर्क है, तुम्हारे धर्म गुरु जाते हैं रेप करके और हमारे धर्म गुरु जाते हैं तुम्हें एक्सपोज करके। आज यति नरसिंहानंद को चैलेंज किया था ये मर्द मुजाहिद सलमान अजहरी साहब कि तुम आओ, लेकिन नहीं आया था ये नापुंसक, नहीं आया था ये लोग, कभी नहीं आते ये लोग, लेकिन दिल्ली में पहुंच गए थे। और आपको बताता हूँ एक लड़का का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है सत्येंद्र सिवाल। जो सत्येंद्र सिवाल कौन है? इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉई है। आपको पता है उसको कौन अरेस्ट किया? एंटी टेररिस्ट को अरेस्ट किया फॉर व्हाट? ही शेयरिंग डेटा टू आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवादी कौन है? हु इज टेररिस्ट? आज मैं नहीं दिखा रही, हाँ मीडिया उसको नहीं दिखा रही। मीडिया उसको नहीं दिखाएगी। तो आप मतलब मजाक बना दियो यार। अब ताजमहल में जो उर्स होता है 500 कितना उर्स है, बोला हम उर्स होने नहीं देंगे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? ये मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अब वक्त आ चुका है, तुम सड़क में आओ। और सड़क मारने का मतलब कतई ये नहीं है कि तुम किसी को मारो। और मैं मुसलमानों से और एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लो मेरे भाई, कौन सा नारा के लिए उनको अंदर किया, कौन सा बात के लिए उनको अंदर किया, कौन सा बात भड़काव लगा? कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये नारा उनको भड़काव लगा। और मैं हर मुसलमानों को कहना चाहता हूँ ये वीडियो शेयर करो और खुद वीडियो बनाओ। कुछ देर की खामोशी या फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा जमाना आएगा। और लब्बैक या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर हमेशा बोलते रहना, नारे रिसालत हमेशा बोलते रहना। अगर इसके लिए तुमको जेल जाना पड़े तो जेल भर देंगे, लेकिन तुम हमको अपने नारों से नहीं रोक पाओगे, नारे रिसालत से नहीं रोक पाओगे, तुम लब्बैक या रसूलुल्लाह से नहीं रोक पाओगे। आज जय श्री राम बोलोगे तुम स्कूल में गीता तुम बोलोगे कि गीता मैंडेटरी है, तुम जय श्री राम बोलते हो तो हम तो नहीं बोलते यार, वो आतंकवादी वाला काम कर रहे, वो बंद होना चाहिए। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलोगे, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलोगे, सब बोलोगे, लब्बैक या रसूल डंके का चोट में बोलोगे, लेकिन किसी को भड़काने के लिए नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा बोलोगे कि तुम अपने अल्लाह के लिए बोल रहे हो, ऐसा बोलोगे अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोल रहे हो, चिढ़ाने के लिए मत बोलोगे, कोई मंदिर के बाहर जाके मत बोलोगे, कोई हिंदू को देखकर मत बोलोगे, लेकिन डरोगे मत, डंके का चोट में बात करोगे। और हमेशा जो डिफेंस करता ना, कोई चीज आप जितना जाबोगे ना, तो जब वो पंच बैक करता ना, बुलेट का किक देखा आपने, बुलेट का किक धीरे धीरे मारते वापस करता है ना, तो पैर टूट जाता है। तो मुसलमानों को छेड़ो मत मेरा भाई, हम बहुत शांत है यार, बहुत प्यार से है, लेकिन अब जो है पानी सर के ऊपर चले गया। आज ज्ञानवापी में आज का ऑर्डर आया है, ASI बोले कि पूरा गया, कुछ दिन पहले तो वहां पे पूजा शुरू कर दिया था, और आज ऑर्डर आया कि वहां पे पूरा सर्वे होगा। क्या चल रहा है मेरा भाई? हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अब तुमको बोलने से भी रोका जा रहे है।